धुएं से भरे आसमान के नीचे रहने वाला एक गरीब लड़का नसीम और सोने के रथ में सवार रहस्यमयी रानी मेहर। जब इन दोनों की तकदीरें टकराईं तो किस्मत भी कांप उठी। पर महल का अंधेरा उनका दुश्मन था। राजा का क्रोध और शैतान का कहर इस प्यार को मिटाने आ चुका था। लेकिन इश्क जब सच्चा होता है तो महल, जंगल, शैतान सबके खिलाफ जंग लड़ता है। तो क्या नसीम लड़ पाएगा अपनी मोहब्बत से? तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। धुएं से भरे आसमान के नीचे टूटे फूटे झोपड़े में रहने वाला नसीम पूरे गांव का सबसे गरीब लड़का था। उसका पहनावा फटा हुआ पर दिल दुनिया से भी बड़ा। जब भी अकेलापन सताता वह पास के घने रहस्यमयी जंगल महल के किनारे टहलने चला जाता, जहां लोगों का जाना मना था। कहते थे कि महल रातों में सांस लेता है और जंगल फुसफुसाता है। एक शाम धुंध और सन्नाटे में डूबे जंगल में नसीम पेड़ों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक सामने से सोने की रथ में बैठी रानी मेहर आ गई। राजमहल की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी रानी। उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा था, पर आंखों में एक अनकहा दर्द था। रानी ने मुस्कुराकर नसीम से पूछा, तुम डरे नहीं? ये जगह तो राजघराने वालों को भी डरा देती है। नसीम हंसा, जिसके पास खोने को कुछ न हो उसे डर कैसा? उसकी बात ने रानी के दिल को छू लिया। जैसे चांदनी रात में जंगल की झील किनारे रानी ने कांपती आवाज में कहा, नसीम, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नसीम की धड़कनें रुक सी गई। वह भी रानी पर जान छिड़कने लगा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जंगल की हवा महक उठी, पर उन्हें पता न था कि महल की एक टूटी खिड़की से कोई उन पर नजर रख रहा था। रानी और एक गरीब लड़के का इश्क, ये राजमहल की तौहीन थी। जब खबर राजा वीरेंद्र तक पहुंची तो उसकी आंखों में आग और दिल में तूफान उमड़ने लगे। उसने अपने सबसे खतरनाक और अंधेरे जादू से भरे जादूगर शैतान को बुलाया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल और शरीर पर काले धुएं के निशान थे। राजा ने आदेश दिया, उस लड़के की सांसें अभी की अभी खत्म कर दो। शैतान ने काली हंसी हंसते हुए कहा, उसकी आत्मा मेरे लिए तोहफा बनेगी महाराज। अगली ही रात जंगल घने अंधकार में बदल गया। आसमान में काले बादल, पेड़ों की शाखाएं किसी मृत शरीर की उंगलियों जैसी। नसीम अकेला चल रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, नसीम। वहां मुड़ा तो देखा, एक विशाल धुएं से बना लाल आंखों वाला शैतान उसके सामने खड़ा था। तेरी मौत तय है लड़के। उसी क्षण पूरी धरती कांप उठी। नसीम दौड़ता हुआ जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां कभी कोई नहीं गया था। तभी उसे एक पत्थर के नीचे चमकती जादुई तलवार नजर आई, जो मानो उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, तलवार में नीली आग जल उठी। आरव की आंखों में बहादुरी की चमक लौट आई। शैतान ने दहाड़ मारी और उसके ऊपर झपट पड़ा। जंगल में भयंकर तूफान सा मच गया। पत्ते उड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी, पेड़ टूटने लगे। नसीम ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। जादुई रोशनी सीधी शैतान के दिल में घुस गई। शैतान दर्द से चीखा, ना। एक धमाके के साथ शैतान काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया, मगर हवा में अब विजय की सुगंध थी। जब रानी को सब पता चला, वह आंसू भरी आंखों के साथ नसीम की ओर भागी और उसे गले लगा लिया। राजा को जब यह समझ आया कि किसी की मोहब्बत उससे ज्यादा ताकतवर है, तो उसने हार कर झुकना स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद पूरे राजमहल में खुशी बनकर रानी का हमसफर बन गया। पर कहानी दिल में रह जाएगी। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, ये साबित करती है कि मोहब्बत जब सच्ची हो तो सबसे खतरनाक अंधेरा भी उसके आगे हार जाता है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो।